नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्य एकेडमी। और आज की बिहार स्पेशल के सीरीज़ में हम आधुनिक बिहार के प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत बंगाल के नवाब और बिहार से करेंगे। अगर आपको पीछे के प्रश्न भी देखने हैं तो चले जाइए प्लेलिस्ट में और पीछे की वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल था। नवाब अली वर्दी खां का बिहार में कार्यकाल था तो यह था 1734 से 40 ईस्वी तक। ऑप्शन बी। अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था 1740 में। बंगाल की गद्दी पर अधिकार 1740 में और बिहार में कार्यकाल 1734 से 40 तक। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? यह था मीर कासिम। लेते हैं अगला प्रश्न। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई? तो ये था हैबत जंग। 1748 में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? अफगानों को। 1748 में क्या हुआ था? रानी सराय का युद्ध हुआ था जिसमें अफगान पराजित हुए थे अली वर्दी खां के द्वारा। निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो यह था राजा राम नारायण। प्रथम नायब नाजिम राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार का सूबेदार बनाया था या बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो यह था शुजाउद्दीन, यानी ऑप्शन ए। अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो युद्ध था पटना का युद्ध। बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के समीप। बिहार की किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी, यानी बिहार की किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या की थी? यह था जैनुद्दीन हैबत जंग। 1748 में इसकी हत्या हुई थी। अब आइए बिहार में यूरोपीय कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो अक्सर बीपीएससी में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? यह थे फ्रांसीसी, जबकि अंग्रेज, डच और डेन ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो ये सामग्री थी अनाज, शोरा और वस्त्र, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी। अंग्रेज़ों के बिहार के साथ व्यापार में मुख्यतः आयात सामग्री थी, तो अनाज, शोरा और अफीम, तो यहाँ भी हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो यह है जॉन मार्शल। अगला प्रश्न लेते हैं, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार में आया था? तो यह था शाहजहां का शासनकाल। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी कौन कौन सी? तो भंडारण केंद्र, उत्पादन केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। तो यहाँ ऑप्शन 1, 2, 3 के साथ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2, 4 के साथ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? यह था शाहजहां का शासनकाल। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे ये थे पुर्तगाली। वो चाहे भारत का क्षेत्र हो या बिहार का क्षेत्र हो, सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली ही थी। अंग्रेज़ों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये था आलमगंज, यानी पटना। सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास अंग्रेज़ों ने आलमगंज, पटना में किया था, जबकि इन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। अंग्रेजी की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक बना 1664 ईस्वी में। बिहार में डच, जो हॉलैंड या नीदरलैंड से थे, इस फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1632 में। ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था। तो डच फैक्ट्री की स्थापना बिहार में हुई 1632 ईस्वी में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई 1774 ईस्वी में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो ये था तैवर्नी। ये एक फ्रांसीसी यात्री था, ऑप्शन डी। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई है? तो ये था मैनरिक।
मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख, मैंड्रिक ने बताया था। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी अंग्रेज फैक्ट्री। अब आइए अंग्रेज और बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? यह था मीरन। प्लासी के युद्ध के बाद ये बना था बिहार का उपनवाब मीरन। अगला प्रश्न लेते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह था मीर कासिम। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था तो ये था राल्फ फिच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में ब्रिटिश सत्ता के सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो ये था अली गौहर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो ये 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किसने किया था? तो ये दिया था शाह आलम सेकंड ने 1765 में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी गई थी? 1765 में शाह आलम सेकंड के द्वारा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ऑप्शन सी। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का स्थापना कब हुआ या गठन कब हुआ? ये हुआ था 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? अनाज के भंडारण के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कार्नवालिस के कार्यकाल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका निर्माण जॉन गैस्टिन ने करवाया था। किसने? जॉन गैस्टिन ने। किसके टाइम? लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम। बिहार में अंग्रेज द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया। सही है। 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। सही है। 1875 में तिरहुत और मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 2 भागों में बांटा गया। ये भी सही है, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो ये थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज़ों को किसने दिया था? तो ये दिया था मीर जाफर ने। किसका एकाधिकार? शोरे के व्यापार का एकाधिकार दिया था मीर जाफर ने। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया किसने? सभी ने। राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां और सुंदर सिंह ने। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने। मीर कासिम ने कहा बंदूकों और तोपों की कारखाने की स्थापना की थी? तो ये स्थापना हुई थी मुंगेर में मीर कासिम के द्वारा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 23 सितंबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। अक्सर हम सिर्फ 1764 याद रखते हैं, डेट नहीं याद रखते हैं। तो डेट है 23 सितंबर 1764। बक्सर यानी बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हेक्टर मुनरो ने। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। अगला प्रश्न। बक्सर के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में किसने भाग लिया था? तो इकबाल अली खां, नारायण सिंह, इन सब ने भाग लिया था। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। कब? 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए विद्रोह या विरोध का दमन किसने किया था? हेस्टिंग ने। और भाग लिया था इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो ये था एलिस। एलिस ने 1763 में पटना नगर पर अधिकार कर लिया था। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? किसने?
रॉबर्ट क्लाइव ने, तो इसने नियुक्त किया था शिताब राय को। ये भी कई बार पूछा गया है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? ये था नवाब मीर कासिम ने। अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था मीर कासिम ने। कब? 1763 ईस्वी में। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 लाख रुपए में दी गई थी ये दीवानी। अगला और अंतिम प्रश्न है, अंग्रेज़ों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो यह योगदान दिया था नवाब मुनीरुद्दौला ने। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो 1765 में दिलाई थी अंग्रेज़ों को, उसे दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान था नवाब मुनीरुद्दौला का। तो आज ये प्रश्न यही ख़त्म होते हैं। कल की श्रृंखला में हम बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।